अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ और वो है माइट बी एबल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ हमारी फितरत है तंज व मजाक करना, और ख़ास तौर पर तंज करना दूसरों पर तो बहुत ही कॉमन है हमारी ऑब्वियसली एशियन सोसाइटी में स्पेसिफिकली मैं कहूँगा। मेरा ख्याल है हर सोसाइटी में, लेकिन हमारे यहाँ तो ज़्यादा ही कल्चर है ये कि किसी पर भी तंज किया जाता है। सो माइट बी एबल का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं तंज करने के लिए। जैसे कौन सा कर सकेंगे की सेंस में, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं तुम कौन सा मेरी मदद करोगे या कर सकोगे वगैरह, ये करोगे कह लें, तुम कौन सा मेरी मदद करोगे। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मसला है, क्यों परेशान हो या क्यों उदास हो, क्यों पूछ रहे हो तुम, इसका क्या मकसद है, और तुम कौन सा मेरी मदद करोगे। इस सिचुएशन में माइट बी एबल आएगा, तुम कौन सा मेरी मदद करोगे, यू माइट बी एबल टू हेल्प मी, कि तुम कौन सा मेरी मदद करोगे। एक और एग्जांपल देखें, वो कौन सा अमीर, मतलब मैं कहता हूँ कि जैसे किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं या मुझे नुकसान पहुंचाया फाइनेंशियली, तो मैं कहता हूँ इतना नुकसान पहुंचा कर या चोरी कर जिसने भी मेरे पैसे चुराए वो कौन सा बहुत अमीर हो जाएगा। सो इस सिचुएशन में माइट बी एबल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वो कौन सा अमीर हो जाएगी, शी माइट बी एबल टू गेट रिच। होने के लिए हम गेट का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, एडजेक्टिव आता है कि अमीर होना गेट रिच, उदास होना गेट सैड, ताकतवर होना गेट स्ट्रॉन्ग, तो वगैरह वगैरह। तो जब भी हो का लफ्स आ रहा हो तो वहां पर आपने चुकन्ना हो जाना कि गेट की इन्वॉल्वमेंट है। शी माइट बी एबल टू गेट रिच, वो कौन सा अमीर हो जाएगी। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, द मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जब आपने तंजो मजाक करना है, किसी दूसरे का मजाक उड़ाना है या तंज करना है कि वो कौन सा ये कर लेगा, तो वहां पर माइट बी एबल प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ये वाले जो स्ट्रक्चर है ना, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मैं जब ये स्ट्रक्चर लिख रहा होता हूँ, जब मैं इंग्लिश में कोई ख़ास किसी जगह पर लिख रहा हूँ, इवन आई स्टिल रिमेंबर जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी तो नहीं थी लेकिन कदरे बेहतर थी। मुझे शौक़ था, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी, आज से तकरीबन 10-11 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जब मैं इंग्लिश में कुछ लिख रहा होता था, यकीन करें मैं आज आपसे एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि इंग्लिश में लिखते हुए कुछ स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ा हुआ होता था नेट पर या किसी बुक पर, मुझे पता होता था कि वो ठीक है, लेकिन उसको लिखते हुए मुझे एक डर जरूर होता था कि क्या पता ये टीचर को ही ना पता हो। ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि हम जब कुछ चीज एडवांस में लिख रहे होते हैं और टीचर हमारा इस्लामियात का है, या टीचर हमारा इकोनॉमिक्स का है, या टीचर हमारा मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, उसने शायद ना पढ़ा हो, उसको मीनिंग ही ना समझ आए। तो ये जो स्ट्रक्चर, इट इज वन ऑफ देम। कई लोगों को ये मालूम नहीं है, आप जब लिखेंगे तो वो कहेंगे इसका कुछ सेंस उनको शायद समझ ना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये गलत है, ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये इस्तेमाल होता है। आप अगर नहीं कर रहे, इट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है, आप नहीं कर रहे इस्तेमाल। सो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया। आप ये मत सोचें कि लोगों को पता है या नहीं पता, आप इसको यूज करें, अप्लाई करें अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में, आपकी इंग्लिश में एक चार्म आ सकता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आएगा। मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मुझसे नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करें और कोर्स का आगाज करें। थैंक यू वेरी मच।